Hello बच्चों, let us read the question. Question says let A and B two 3 cross 3 non-zero real matrices such that AB is a zero matrix. Then option A, the system of linear equation AX is equal to 0 has a unique solution. Option B, the system of linear equation AX is equal to 0 has infinitely many solutions. Option C, B is a invertible matrix, and option D, adjoint of A is an invertible matrix. तो आइए इसके लिए हम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट. हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट A and B be two 3 cross 3 non-zero real matrices such that AB is equal to 0 matrix. Then option A, the system of linear equations AX is equal to 0 has a unique solution. Option B, the system of linear equations AX is equal to 0 has infinitely many solutions. Option C, B is an invertible matrix, and option D, adjoint of A is an invertible matrix. तो आइए इसके लिए हम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट. की कंसेप्ट. AX is equal to 0 ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इसके लिए ए मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए. तो ये तो बात हो गई होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए. अब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है? कंडीशन फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. कंडीशन फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. इसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसको पहचानना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, तो उसका डिटरमिनेंट है वो 0. इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें ए बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है. ए बी इज इक्वल टू 0, यानी कि हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो a है और b है वो 0 के इक्वल नहीं होंगी, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो कंडीशन बनती है. केस वन, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा b इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो a और b है वो 0 मैट्रिक्स नहीं है. इफ केस नंबर 2, दूसरा केस क्या बनेगा? इफ डिटरमिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0. ये भी नॉट पॉसिबल. इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0. ये दोनों के डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होंगे, यानी कि ये क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस AX is equal to 0 has infinitely many solutions. और यहाँ पर A का डिटरमिनेंट 0 है, यानी कि A मैट्रिक्स विल नॉट बी इन्वर्टिबल. और यहाँ पर B का भी डिटरमिनेंट 0 है, यानी कि B भी यहाँ पर इन्वर्टिबल नहीं होगी. तब देख लेते कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए. तो ऑप्शन ए
हैज अ यूनिक सोल्यूशन, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा एंड ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी 0 होगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.